वो ज़मीन प्राइवेट थी, पर उसके ऊपर महापालिका के अंदर एक रिजर्वेशन डाले गया आला था। रिजर्वेशन इसका डाले आला था कि मेरे ख्याल से उस टाइम पे मैं जब नहीं था, वो नगर पालिका के दौर से रिजर्वेशन था वहाँ पे। तो वहाँ जब आबादी नहीं थी तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से ऐसा मुझे लगता है, अगर कल पेपर वो आ जाएंगे हमारे पास कुछ दिनों में, हम पूरे पेपर कलेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर हम पूरी तरीके से आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ा इवेंट बोल के कि ईदगाह बचाओ तहरीक, इंशाअल्लाह हम पूरे आलिम दीन हर मकतब फ़िक्र के पूरे लोगों को जमा करेंगे, एक मीटिंग लेंगे कि भाई इसके अंदर ये जो प्लॉटिंग डाले बोल रहे हैं, ज़मीन हमारी है बोल रहे, बिल्कुल ज़मीन जिसकी रहती है उसका नाम 7/12 पे रहता है, ये मैं भी मानता हूँ। तो कुछ लोगों ने, जब मुझे पता चला, कुछ लोगों ने आज से 7-8 साल पहले तो शारदा कंस्ट्रक्शन बोल के कंपनी है मोरगे, उनके पास वो ज़मीन वो लोगों ने ख़रीदे थे। तो कुछ अपने लोगों को मुझे भी मर के मुंह दिखाना है, तो मेरे सामने वो बात आई थी कि भाई आप एक नहीं इसमें एक नहीं कुछ आवाज़ उठाओ। तो जब कांग्रेस के कुछ लोगों ने मोरगे के नाम पर वो ज़मीन उसको लेने लगाए थे कि आप ये ख़रीद दीजिए और बाद में हम इसकी प्लॉटिंग डालेंगे और इसका एक नहीं लेआउट बना के और कुछ ज़मीन हम ईदगाह को महापालिका को हैंड ओवर कर देंगे, फ्री में दे देंगे बोल के। तो शारदा कंस्ट्रक्शन वाले ने जब से लिया तो उसके बुरे दिन चालू हो गए। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है वो बेचारे को। बाद में उन्होंने बोला भाई ये मेरे को फंसाओ मत, मैं ये इसमें नहीं रहता हूँ, ये धार्मिक जगह है, जब से मेरे तबीयत वो बराबर नहीं रह रही, वो उसने है कि नहीं ज़मीन उनको पैसे में कोई बाद में दे दो, जितने में लिया था उतने में उनको वापस दे देने लगा। तो इन्होंने कुछ अपने लोगों को वहाँ खड़े रहकर उसके रजिस्ट्रियाँ करा के ले लिए। चलो भाई हम बोले ठीक है, आने वाले दिनों में जो ख़रीदा था वो भाव में इन्हें ईदगाहों को हैंड ओवर कर देंगे। हम सोचें ईमान वाले हैं, आज नहीं तो कल इनका ज़मीर जागेगा और अल्लाह ताला इनको हिदायत से नवाजेगा। भाई एक दिन मर के सबको मुंह दिखाने का है, उसके ऊपर सियासत करना हमारा मकसद नहीं है। पर लोगों को हमने देखे कि दो रमज़ान की ईद नहीं होने के बाद जब तीसरी नमाज की ईद हुई तो पूरे गलियों में और पूरे कि नहीं जो डीपी हटाया गया है वो डीपी के पास मैंने खुद वहाँ पर नमाज़ पढ़ा तो देखा मैंने, यार बाप, मैं बोला इतनी जगह रहते हुए भी खुली, अब यहाँ पे पढ़ने की नौबत आ रही। तो आने वाले दिनों में संख्या बढ़ने ही वाली है और ईदगाह है कि नहीं ये रहने वाली है। अब जिस तरीके से हमारे को यहाँ पे के जो MLC है अमरनाथ राजूरकर ने कि भाई महापालिका से हम भू संपादन करेंगे, ये ज़मीन लेंगे, इसका एक नहीं TDR बना के देंगे, आजू बाजू के घर खाली करेंगे। आप अगर से वो नहीं भी करे तो जो खुली ज़मीन है उसके ऊपर ही काम कर दिए तो ये ऐसा लगेगा कि भाई कुछ कहीं ना कहीं ये हमको महापालिका की तरफ से ये जो है वहाँ पे ईदगाह को ज़मीन मिल जाएंगी। ईदगाह को ज़मीन मिल जाएंगी तो अब जब ईदगाह बड़ी हो जाएंगी तो उसका रास्ता 20 फीट का रहना चाहिए क्या, आप बताइए? कम से कम रास्ता तो 50 फीट का होना, 60 फीट का होना चाहिए। तो अब जो है जो प्लाटिंग है, कोई लेना नहीं, कोई बोलना नहीं, तो इसका मतलब ये है कि भाई वो PR कार्ड उस जगह का वो 1.25 एकड़ में लेआउट कैसा मंजूर हुआ वो भी पूछेंगे पेपर आने के बाद में। हम बराबर प्लाटिंग करते, बिल्कुल भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम बेच सकते, जो लेने वाला है उन्हें फंसने वाला है। हम खामोश नहीं बैठने वाले, मरते दम तक मैं लड़ने वाला हूँ, छोड़ने वाला नहीं हूँ। और उनको भी कोई भी क्यों नहीं रहते लेने वाले, उन्होंने ये सोच के लेना कि अपनी आखिरत अपन ख़राब कर ले रहे। भाई कोई चीज़ है, कोई अपने को ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है, दूसरी जगह नहीं मिलने वाली है क्या? कमाने को तो पूरी दुनिया पड़े वाली है ना, वहीं पैसे कमा के क्या करने का। तो उनको भी बोलेंगे कि हम पूरे आलिम दीन, आलिम मुफ्ती, तमाम लोगों को एक जगह लाकर पूरे नांदेड़ के ज़िम्मेदारों को बिठाएंगे, एक मीटिंग लेंगे और पूरी मीडिया रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। वो पूरा अरेंज हुआ तो मैं मेरे खर्चे से पूरों का जिम्मेदारी से बुलाऊंगा। और आपको एक ही नहीं, जिस तरीके से अवाम में क्या है कि भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुद्दा उठाएंगी, तो भाई मेरा अलावा मजलिस के अलावा भी तमाम लोगों के साथ में मैं खड़े रहने के लिए तैयार है। और बहुत सारे लोग मीडिया के ऊपर सुनने के बाद में सब जमा हो सकते। अगर आज कोई चीज़ का हमने चालू कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला ईमान वाले 200, 500, 100 रुपये, 2000, 5000 रुपये भी डाल दिए तो जिस तरीके से उन्होंने बोला ना हमारी खुद की ज़मीन है, बिल्कुल हम उसका मुआवजा दे देने लगेंगे अगर से महापालिका नहीं लेती होंगी। तो ये कैसा है कि आज देश के अंदर ज्ञान बाबरी मस्जिद ये जो हो रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि ये इशू में हमारा जो ईदगाह का इशू है
भी इससे पहले भी आपको मालूम है, अभी बीच में से रास्ते का भूमि पूजन कर दिए वहाँ पे। भाई अभी काम करना ज़रूरी था क्या? जब तक ईदगाह को हैंड ओवर ज़मीन नहीं हो चुकी हो, वो रास्ता बीच में से डाल देंगे, तो इसका मतलब ईदगाह को 2 हिस्सों में बांट देने का काम कर रहे हो। हमको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अब इलेक्शन की घबराहट की वजह से ये लोगों का है कि नहीं स्पीड बढ़ गई है। तो आने वाले दिनों में जो भी करेंगे वो रास्ता बनने के बाद भी रास्ते को गेट लगा दिया जाएगा, नहीं तो ये बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बोल के खरीदे जाएगा। वो महापालिका चाहे तो बहुत कुछ कर सकती। अभी गुंटेवारी में इतना पैसा आ रहा है महापालिका के अंदर, अगर महापालिका में एक हाथी सत्ता है तो माननीय अशोक चौहान साहब को भी हम जाकर मिलेंगे कि भाई ये हमारी ईदगाह का मसला है, ये पार्टी का मसला नहीं है किसी का। हम जाकर उनको भी निवेदन देंगे कि भाई हमारी मस्जिद, हमारी जो ईदगाह की ज़मीन का है, आप हमको ये ज़मीन वापस या तो आप ख़रीद लीजिए महापालिका के थ्रू, या प्ले ग्राउंड बोल के खरीदिए, या अपने ईदगाह के लिए खरीदिए। बच्चों को खेलने के लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड तोसी हो जाता है। और जो रास्ता है, अभी जो रास्ते की प्लॉटिंग निकाल ले लिए, अवाम से हमारी एक गुजारिश है कि भाई अभी वो ख़रीदने की कोशिश मत करो, और इससे अच्छी ज़मीन आपको कहीं भी मिल जाएंगी। आप है कि नहीं ईदगाह को लोग आएंगे तो कभी कभी हादसा होगा, एक साथ पूरे लोग निकलेंगे कहाँ से। तो इसलिए कि नहीं ईदगाह का कम से कम वो रास्ता 80 फीट का तो होना चाहिए मलंग बाबा के घर तक के। इतना भी होगा तो कहीं है कि नहीं पार्किंग हो जाती, कहीं कुछ है। भाई ईदगाह के लिए जैसा बता रहे कि भाई हमारी ख़रीदी वाली ज़मीन है, आपको उस तरीके का पूरा पेमेंट दिया जाएगा। आपको है कि नहीं अगर कमाना ही है वहाँ पे, तो आखिरत भी आपकी सोच समझ के करना चाहिए। ये मेरा इतना आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। और मीडिया के माध्यम से आने वाले दिनों में ये तहरीक बनने होने वाली है। ये मैं मेरे अलावा पूरे लोग ये बात को है कि नहीं आगे बढ़ाना चाहिए, और मैं उनके साथ में आगे खड़े रहने के लिए तैयार हूँ। मैंने कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को एक निवेदन दिया है, जिसके अंदर 5/1 की जितनी भी ज़मीन जो मुनासिब है वहाँ के कमेटी के लोगों को, जिम्मेदारों को बुलाओ, और जब लेना चाह रहे तो साइज़ क्या होना चाहिए, रास्ता कितना बड़ा होना चाहिए, पार्किंग होना चाहिए। नमाज़ पढ़ने को लोग बहुत आ जाते, पर लेकिन बड़े जो लोगों को लिए ये होना चाहिए ना, पार्किंग के लिए जगह भी तो होना चाहिए ना।